हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मार्केट के डेली के एनालिसिस मिलते रहें। तो बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने क्या डिस्कशन किया था। तो अगर मैं बात करूँ तो यही निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी की कल क्या है, एक्सपायरी है। तो कल किस हिसाब से अपन को यहाँ पे कामकाज करना है वो अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने क्या है कि फिलहाल एक वनडे का चार्ट लगा रखा है। वनडे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक वी शेप में अपन को वापस से रिकवरी होती हुई नजर आ रही है निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी तो फिलहाल क्या है कि बेरिश है और एक रेंज में है। उसका अपन उसके चार्ट पे डिस्कशन करेंगे। मगर उससे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी क्या कर रहा है कि वी शेप में यहाँ पे रिकवरी दिखा रहा है। आप देखोगे तो पहले कंटिन्यूटी में फॉल होता है, फॉल होने के बाद में वापस से रिकवर कर रहा है। तो ये क्या हुआ कि पूरा का पूरा वी शेप है। तो वी शेप का रिकवरी है वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट, क्योंकि नो डाउट कि यहाँ से मार्केट है वो स्लो स्टडी ऊपर तो जा रहा है, मगर आप देखोगे कि मार्केट में वी शेप की जो रिकवरी है वो थोड़ी सी कम देखने को यहाँ पे मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी में निफ्टी में किस हिसाब से अपन कामकाज कर सकते हैं। अगर आप मैंने इंट्राडे का चार्ट लगा लिया है, तो अपन ने कल ये क्लियरली कहा था कि बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा बेरिश नजर आ रहा है, मगर निफ्टी है वो थोड़ा मुझे बुलिश नजर आ रहा है। अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद में नीचे आएगा मार्केट तो अपन यहाँ पे देखेंगे, या बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो अपन कॉल की साइड देखेंगे। तो आप देखोगे कि मार्केट है वो थोड़ा सा अपसाइड की तरफ खुलता है, खुलने के बाद में नीचे की साइड में आता है, और आने के बाद में अगर आप देखोगे कि हमेशा क्या होता है मार्केट में, जो पीछे की क्लोजिंग, ओपनिंग और लो, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखोगे कि कल की जो क्लोजिंग थी मार्केट उसके पास में आता है, आने के बाद में सपोर्ट लेके तुरंत इमीडिएटली रिकवर करता है। तो कभी भी अगर आप देखोगे मार्केट में, अगर मैं चार्ट को अगर जूम करके दिखाऊं कि आपको इमीडिएटली क्या है, इतनी बड़ी जब सेलिंग ऐसी दिखती है देने के बाद में इमीडिएटली सेलिंग में वापस बाइंग होती है, और अगर जितनी सेलिंग हुई है उसका 50% अगर मार्केट वापस रिकवर कर लेता है तो मार्केट वहां से ऑटोमेटिकली क्या है, बुल हो जाता है। तो आप देखोगे कि मार्केट में एक बार यहां से एक पी साइड की तरफ अच्छा मूव था, मगर इमीडिएटली मार्केट क्या करता है, यहां से वापस अप ट्रेंड की जर्नी को कंप्लीट करता है। मगर ये जो मूव था ये बड़ा स्लो स्टडी था, तो मार्केट में इतना कोई खास मूव यहाँ निफ्टी में देखने को नहीं मिला। अब बात कर लेते हैं कि कल अपन किस हिसाब से यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे कि जब यहां से जब मार्केट निकला 22,000 से जब मार्केट निकला है, अगर आप ये लो देखोगे तो मार्केट में जब 22,000 से यहां से मार्केट निकला है, तो अगर आप देखोगे कि नॉन स्टॉप मार्केट में यहां से आपको एक रैली देखने को मिल रही है, मगर ये रैली है जो स्लो स्टडी है। तो जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है वो उन्होंने क्या है, अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है। और अगर आप देखोगे कि तो ओवरऑल अपने पास क्या एक ट्रेड लाइन भी आ रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अगर आप देखोगे तो ये अपने पास एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे आ रही है कि जब भी मार्केट इस ट्रेड लाइन के पास में आ रहा है, अगर आप देखोगे जब भी इस ट्रेड लाइन के पास में आ रहा है तो यहां से क्या है, वापस बाउंस बैक मार्केट यहां से कर रहा है। तो अभी क्या है, मार्केट अपर लेवल पे यहां पे खड़ा है। तो अभी क्या है, मार्केट ने आज ब्रेकआउट देके ऊपर ही यहाँ पे जो रेंज बनी थी मार्केट के पास में, जो कल की जो ये रेंज थी, आज इस रेंज के ऊपर जाके मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग किया है। तो मार्केट है अब कल किस हिसाब से अपन यहाँ पे कामकाज करेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा मूव है वो बड़ा पॉसिबल भी हो सकता है। तो अगर मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, पहली बात समझिए आप कि मार्केट 22,600 या 22,580 के लगभग यहां पे कहीं खुलता है, तो मैं एक बार कॉल साइड को बिल्कुल इग्नोर रखूंगा। अगर मार्केट यहां से चाहे 100 पॉइंट ऊपर चला जाए, मैं कॉल साइड को बिल्कुल इग्नोर रखूंगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो नॉन स्टॉप मार्केट में क्या है, एक रैली अपन को यहां पे देखने को मिल रही है। तो कम से कम अपन को ये वेट करना है कि, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कॉल बाई करोगे तो आपको ये डर लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से गिरा, अब यहाँ से गिरा, तो इस तरह से मार्केट में क्या है, कभी भी कोई प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जिससे अपना बड़ा लॉसेज हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या बड़ा गैपअप खुलता है तो मार्केट में थोड़ी सी प्रतीक्षा करेंगे, मार्केट को नीचे आने देंगे। आने के बाद में अगर कोई रेजिस्टेंस यहाँ से टूटेगा नीचे की साइड में आने के बाद में, तो अपन यहाँ कॉल की साइड जाएंगे, अदरवाइज कॉल को एक बार के लिए इग्नोर रखेंगे। अगर फ्लैट या बड़ा गैपअप खुलता है तो कॉल को मैं यहाँ पे इग्नोर रखूंगा,
मार्केट को अगर गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है तो मार्केट को नीचे की साइड में आने का, करेक्ट होने का थोड़ा सा मैं टाइम का वेट करूंगा, फिर प्राइस एक्शन या कहीं सपोर्ट को देख के ही मैं यहाँ पे ट्रेड को एजुकेट करूंगा। अगर मान लीजिए कि बड़ा गैप डाउन खुलता है मार्केट, अगर यहाँ पे कहीं 22,400 या 450 के लगभग या 500 के लगभग यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, 22,450 या 22,500 के समथिंग अगर मार्केट ओपन होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मार्केट 22,500 के लगभग यहाँ कहीं ओपन होता है, तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने का वेट करेंगे, फिर कॉल की साइड में जाएंगे। अगर मार्केट जब तक इस लेवल पे बना हुआ है 22,450, मैंने कल भी आपको ये नोट बताया था कि 22,450 के ऊपर जब मार्केट यहाँ पे बना हुआ है तब तक मार्केट में अग्रेसिव सेलिंग आप बिल्कुल भी मत कीजिए। छोटा मूव है वो आप कैच कर सकते हो, मगर 22,450 के नीचे ही यहाँ पे एक बड़ा मूव आपको दिखेगा, क्योंकि अभी क्या है कि रेगुलर मार्केट है वो स्लो स्टडी ऊपर की साइड में जा रहा है। तो बायरों के जो एसएल है वो क्या है, यहाँ पे 22,400 के 450 के पास में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो जब तक ये एसएल हिट नहीं होंगे तब तक मार्केट में नीचे की साइड में मूव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर की साइड में भी अगर मार्केट नॉन स्टॉप निकलता है, तो अगर मैंने आपको वनडे का चार्ट दिखाया है तो मार्केट है वो क्या वी शेप में भी वापस से रिकवरी नहीं कर सकता। जिस हिसाब से आप देख रहे हो तो ये वी शेप का एंट्री है, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो कल के लिए मैं क्या करूंगा कि मार्केट को थोड़ा सा करेक्ट होने के लिए मैं वेट करूंगा, उसके बाद में ही कहीं प्राइस एक्शन को देख के मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। अगर मार्केट अगर फ्लैट खुल के या बड़ा गैप डाउन खुल के अगर ऊपर की साइड में निकलता है, चाहे 1000 पॉइंट निकल जाए, मैं कॉल बिल्कुल भी नहीं लूंगा। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो नीचे आने का मैं वेट करूंगा, वहां से कहीं कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो मैं वहां पे ट्रेड को एजुकेट करूंगा। तो ये मेरी कल के लिए निफ्टी के लिए मेरा ये एनालिसिस रहेगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी है वो किस हिसाब से कामकाज कर रहा है। तो बैंक निफ्टी है वो देखोगे तो अभी भी क्या है, एक रेंज में फंसा हुआ है। तो बैंक निफ्टी है अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी इसी एक जोन में अभी घूम रहा है, न ऊपर जा रहा है और न नीचे आ रहा है, क्योंकि नीचे की साइड में जब भी इस ट्रेड लाइन के पास में अगर मार्केट आ रहा है तो यहाँ से रेगुलर बाउंस बैक हो रहा है। तो आज भी देखोगे तो फिर से आज ट्रेड लाइन के पास में मार्केट आया और करीबन 30 मिनट के अंदर ही मार्केट में एक शार्प बाइंग अपन को यहाँ पे देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी है वो किस हिसाब से यहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो अगर मैं इंट्राडे में अगर आपको लेके चलूं तो अपन ने कल क्लियरली मैंने डिस्कशन ये किया था कि जितने भी बायर हैं, बायरों के एसएल है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो एसएल है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आज क्या करता है मार्केट, बड़ा गैप अप खुलता है, ज्यादा बड़ा तो नहीं खुलता, 48,100 के लगभग यहाँ पे गैप अप खुलता है और इमीडिएटली क्या होता है, एक शार्प फॉल अपन को यहाँ पे देखने को मिलता है। और जैसे ही यहाँ पे अगर जो ये सपोर्ट था, सपोर्ट यहाँ से टूटता है तो एक शार्प अपन सेलिंग अपन को यहाँ पे आज निफ्टी में, बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी ने आज, बैंक निफ्टी ओपन करता है 48,100 का, बैंक निफ्टी क्या करता है, हाई लगाता है और 47,435 का बैंक निफ्टी क्या करता है, लो लगाता है। तो कल अपन ने 47,900 टूटने पे अपन ने ये बताया था कि 47,500 के टारगेट के लिए अपन बैठेंगे। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट है नॉन स्टॉप है, वो यहाँ पे 47,500 का अपना टारगेट अचीव करता हुआ नजर आया। उसके बाद में जब मार्केट 3 बजे का जब क्लोजिंग टाइम था तो 30 मिनट में अगर आप मार्केट देखोगे तो मार्केट ने 47,435 का लो लगाने के बाद में मार्केट में एक शार्प रिकवरी है वो यहाँ पे देखने को मिली है। तो अगर मैं बात करूं तो मार्केट है अभी क्या है, इस जोन में बंद हुआ है। तो मार्केट का जो करेक्ट एरिया है वो 47, मार्केट है 47,782 के ऊपर मार्केट ने क्या है, क्लोजिंग दी है। तो मार्केट अभी इसी जोन में क्या है, मार्केट ने क्लोजिंग इसी जोन में मार्केट ने दी है। तो अभी भी बैंक निफ्टी है वो निफ्टी की अपेक्षा अभी भी बेरिश ही है, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास कल के लिए 47,900 मेन रेजिस्टेंस होने वाला है। ये जोन मेन रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर ये 47,900 का अगर मार्केट अपसाइड की तरफ यहां से निकालता है तो मैं यहां पे 47,900 का अगर मार्केट अपसाइड की तरफ निकालता है तो मैं 47,800 का एसएल डाल के एक छोटी सी पोजीशन बनाऊंगा अपसाइड की, और मेरा टारगेट रहेगा 48,200 का।
ये बैंक निफ्टी में कल कॉल साइड की तरफ टारगेट रहेंगे। अगर फ्लैट खुलने के बाद में इस रेजिस्टेंस को यहां से निकालता है तो ये मेरा टारगेट 47,900 को निकालता है तो मेरा अपसाइड का टारगेट 48,200 रहेगा, मगर स्ट्रिक्टली एसएल है मेरा 47,800 का यहाँ पे रहेगा, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी है वो निफ्टी की अपेक्षा यहाँ पे एक रेंज बाउंड है मार्केट में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हाई वॉलिटिलिटी भी मार्केट में देखने को मिली है। अगर आप ये मूव यहाँ से ये मूव देखोगे तो अगर ओवरऑल देखें तो 400-500 पॉइंट का ये मूव है। तो यहाँ से आज एक्सपायरी थी तो ये यहाँ पे अगर आप मैं यहाँ पे वॉच कर रहा था 47,500 की कॉल को, तो उसने क्या किया है 21 का लो मारा था और इमीडिएटली जब यहाँ से वापस से बाउंस बैक हुआ 30 मिनट में तो उस कॉल ने 300 का यहाँ पे हाई लगाया था। तो इतनी हाई वॉलिटिलिटी मार्केट में यहाँ पे देखने को मिली है। तो कल के लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा, क्योंकि गैप डाउन के केस में अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 47,400 मेन सपोर्ट की तरह अपना काम करेगा और 48,200 मेन रेजिस्टेंस है। तो मार्केट क्या अभी भी इसी एक जोन में है, अभी इसी एक जोन के अंदर है, जो 700-800 पॉइंट की जो एक रेंज है, इसी रेंज में मार्केट है वो घूम रहा है। तो अभी क्या है ऑप्शन बायर को यहाँ पे बस ओनली छोटा सा मूव मिल सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर है वो यहाँ से 48,200 का जिन्होंने कॉल शॉर्ट कर रखा है और 47,400 का यहाँ पे सेलरों ने पुट को शॉर्ट कर रखा है। तो अभी क्या करेंगे वो मार्केट को इसी एक रेंज में घुमाएंगे। तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो यही है कि मार्केट कल फ्लैट खुलने के बाद में थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद में इस रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड में अगर निकालता है 47,900 को, तो अपन यहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल यहाँ पे डाल के इंडेक्स का 100 पॉइंट का एसएल डाल के यहाँ पे 48,200 के टारगेट के लिए अपन कॉल साइड की तरफ बैठ सकते हैं। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट के डेली के एनालिसिस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।